नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे पटवारी की भाटिया आश्रम की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे शेड्यूल पेपर नंबर 6 के बारे में। 5 शेड्यूल पेपर हम पहले बात कर चुके हैं, आज ये छठा शेड्यूल पेपर है। उसके बाद में कल है जो आपके बड़ा पेपर होगा, तो कल रात को लगभग बड़ा पेपर हम इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। और आज हम छठा है वो शेड्यूल पेपर अपलोड कर रहे हैं। उससे पहले 5 शेड्यूल पेपर अपलोड कर दिए हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग हैं, किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट सीपीयू के भाग नहीं होते। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का भाग होता है। प्राइमरी स्टेज भी सीपीयू का भाग होता है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज सीपीयू का भाग नहीं होता है। कंट्रोल यूनिट होता है, एलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, प्राइमरी स्टोरेज होता है। इसका मतलब से आंसर हो जाएगा सी, सीपीयू के भाग हो जाएंगे सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं। समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है वो कहलाता है। देखिए, समान कोशिकाओं का समूह है वो उत्तक कहलाता है। देखिए, सबसे छोटी क्या होती है कोशिका, क्रियात्मक क्या होती है कोशिका, और कोशिकाओं का समूह मिल बनकर कोशिकाओं का समूह कहलाता है उत्तक। उत्तकों का समूह कहलाता है अंग, और अंगों का समूह कहलाता है शरीर, बॉडी बोलता है। एक तंत्र कहलाता है अंगों का समूह, और तंत्रों का समूह मिलकर बॉडी बनती है। एक बार आप वापस देख सकते हैं। देखिए, कोशिका, कोशिका का समूह मिलकर बनती है उत्तक, ठीक है। उत्तकों का समूह मिलकर बनता है अंग, अंगों का समूह मिलकर बनता है तंत्र, और बहुत सारे तंत्र बनकर बनता है शरीर, ठीक है। ये क्रम है, तो आप इसे याद रखिए। तो इसको सही आंसर हो जाएगा उत्तक, कोशिकाओं का समूह। जीव द्रव्य को सर्वप्रथम किसने देखा था? जीव द्रव्य को, देखिए, जीव द्रव्य को सर्वप्रथम कॉर्टी ने देखा था, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, समस्त जीवों की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का सजीव पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का समस्त जैविक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाला मूल पदार्थ है, इसलिए इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। जीव द्रव्य को सर्वप्रथम 1772 में कॉर्टी ने देखा था, ठीक है। 67/67 का सेंसफल क्या होगा? देखिए, 67 की पावर 67 है भाई, 68 है। इसका सेंसफल क्या होगा? इसका सेंसफल हो जाएगा 67, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन चल रहा, व्याख्या रही 67 आया कैसे। 67 की जगह -1 किया, फिर इसका -1 हो गई पावर, और इसको फिर 68 में से घटा दिया, 67 बच गया। इनमें शून्यों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो जहाँ पर सम संख्या हो जाएगी उनको अगर अलग से लिख लेंगे, 2 और 5 से शून्य बनता है, इनको अलग से लिख लेंगे, तो इसमें शून्य की संख्या 7 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो 7 है वो आंसर हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन ये रहा। देखिए, ये प्रश्न है, इसमें साधारण बिन स्वरूप बताना है। तो देखिए, 67 है, तो 67 को अगर ये बार बार रिपीटेड है तो इनके ऊपर हम ऐसे डॉट लगा सकते हैं। 6 और 7 दोनों रिपीट है, तो दोनों के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लिखेंगे 6 बार एंड 7 बार भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर वापस चेंज करेंगे तो 6 7 बार में आएंगे, और अपॉन में जो बार है, जितने बार है उतने नीचे 9 आएंगे। ये इसका रूप हो जाएगा, संक्षिप्त रूप। लेकिन यदि प्रश्न में देखें तो इसमें थोड़ा सी मिस प्रिंट है, यहाँ पे नीचे 6 9 छपे हुए हैं, ये गलत है, 9 होना चाहिए, तब ये आंसर बी सी हो जाएगा इसका, ठीक है। थोड़ी ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे सही है, ये 9 है। देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, को साधारण भिन्न में बदलें। इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे ऊपर जितने अक्षरों में बार है इतने नीचे 9 आ जाएंगे, जितने बिना बार के हैं उतने शून्य आ जाएंगे, ठीक है। अब ऊपर बिना बार के कितने हैं? ऊपर से एक बार तो इनको सीधा लिखेंगे, 576 माइनस बिना बार के कितने हैं, 57 है, इसको 57 घटा लेंगे। मतलब इसका लिखने का तरीका यह होगा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 576 माइनस जो बिना बार है उनको वापस घटा लेंगे, 57 बिना बार बचेगा, ठीक है। अपॉन में 900 ये आएगा, इसमें से घटाते हैं तो बचेगा 519/900। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर इसका देखें हम, इसका मान हो जाएगा, x का मान हो गया 26, इसलिए 52/26 होगा, तो हो जाएगा 2, और फिर वापस x अर्थात 26/13 होगा, तो फिर भी हो जाएगा 2,
इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 26। ठीक है। किसी आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। किस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय आंदोलन में प्रवेश किया था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण आंदोलन किया था। ठीक, 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। केसरी व मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 को, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक, 3 बैठक थी कंटिन्यू, 9, 11, 13 को हुई थी। ठीक है। भारतीय संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की प्रक्रिया। ठीक है। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा भारत के मध्य से 23.5 डिग्री क्रैक रेखाएं गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। प्रश्न नंबर 14, भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोड़दार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीनतम मोड़दार है अरावली। देखिए प्रश्न नंबर 15 है, सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया था? सर टॉमस रो राजस्थान आया था 1615 में और 1616 में जहांगीर से मिला था। ठीक है। 10 जनवरी 1616 में उसने अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की थी, 1615 में आ गया था। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक कानड़ देव था जालोर विजय के समय। ठीक है। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था, तो उस पर विजय प्राप्त की थी। कानड़ देव उस समय शासक था। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान की बात की गई है? लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में। ठीक है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 315(1) में प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। वह 315(2) में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, 315(1) और 315(2). ठीक है। प्रश्न नंबर 18 बात करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। देखिए अध्यक्ष व सदस्य स्वयं त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं, लेकिन यदि उन्हें पद से हटा सिर्फ राष्ट्रपति सकता है। हटा तो उनको राष्ट्रपति सकता है, लेकिन त्यागपत्र है वो राज्यपाल को सौंपते हैं। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्या वध को गैरकानूनी घोषित किया था? तो कोटा रियासत को सर्वप्रथम कन्या। देखिए 1833 में विलियम बेंटिक के समय सर्वप्रथम कोटा में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया गया था। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य बाद 1997 विशाखा गाइडलाइन बोलते हैं इसको। तो ये किससे संबंधित थी? ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित थी। राजस्थान की प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका कौन है? ध्रुपद गायिका है मधुबट तेलंग। भारत में उद्यमिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत में उद्यमिता पुस्तक लिखी थी राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने। निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाचक नहीं है। देखिए ललना स्त्री का पर्यायवाचक है, कामिनी स्त्री का है, और अपता स्त्री का पर्यायवाचक है, यामिनी है वो विद्युत का पर्यायवाचक है, सॉरी रात्रि का पर्यायवाचक है यामिनी, तो वो स्त्री का पर्यायवाचक नहीं है। ठीक है। देखिए दामिनी एक एक वर्ड है दामिनी, दामिनी है विद्युत का और सौदामिनी में। ठीक है। दामिनी और सौदामिनी दोनों किसके हैं? विद्युत के पर्यायवाचक शब्द हैं। तो एक हो गया दामिनी, एक हो गया यामिनी, एक हो गया कामिनी। ठीक है। ये 3 एक जैसे वर्ड हैं। दामिनी विद्युत के हैं, यामिनी रात्रि के हैं और कामिनी स्त्री का है। ठीक है। कामिनी, यामिनी और दामिनी याद रखना तीनों। असुमेलित छांटी है। देखिए असुमेलित छांटी अवनी का अंबर सही है, अर्पण ग्रहण सही है, अर्वाचीन प्राचीन सही है, आशा का निराशा या दुराशा होता है। ठीक है। अनाशा नहीं होता है, तो ये इसका गलत होगा। प्रश्न नंबर 25 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यण संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण इनमें से पर्यावरण है। ठीक है। देखिए महोदार्य वर्दी संधि का उदाहरण है, रामानुज दृक् संधि का उदाहरण है, सुरेंद्र गुण संधि का उदाहरण है, और पर्यावरण है वो यण संधि का उदाहरण होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज पटवारी का जो शेड्यूल पेपर नंबर 6 था। उससे पहले हमने 5 अपलोड कर दिए, अभी तक आपने नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। और कल हम पटवारी का बड़ा पेपर लेके आएंगे। ठीक है। दूसरा पहला बड़ा पेपर हुआ था पटवारी का ऑनलाइन, वो हमने अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। कल हम पटवारी का दूसरा बड़ा पेपर लाएंगे जिसमें क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल। धन्यवाद।